अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात मोहतरम, मुहर्रमुल हराम का मुक़द्दस और बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। इस माह मुक़द्दस के हवाले से दो तीन बातें याद रखें। पहली बात यह है कि माह मुहर्रम का वो महीना है जिससे इस्लामी साल का आगाज होता है। इस्लामी साल
यकम जनवरी से शुरू नहीं होता बल्कि यकम मुहर्रम से शुरू होता है। लेकिन आज मुसीबत यह है कि हमारी नई नस्ल जिनको इस्लामी महीनों का नाम तक नहीं आता, और जो हमारे पुराने बाबे हैं या हमारी दादियां नानियां, उनको हिंदी महीनों के नाम आते हैं और नई नस्ल को अंग्रेजी महीनों के नाम आते हैं। पुराने लोग चैतर, बसाख, जेठ, हाड़, सावन, भादरा, आसू, कते, मंगर, पो, माह, फगन, फिर चैतर, ये हिंदुओं के महीने। नई नस्ल जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त वगैरह, ये अंग्रेजा के महीने। मुसलमानों को पूछो, तू नमाज भी पढ़ दे, हाजी भी अखाल दे, मस्जिद में भी आने, आपा को बड़ा दीनदार भी अखाल दे, सिर्फ इतना पूछो कि इस्लामी महीने इन्हां दे ना सुना कर, उसको इस्लामी महीनों के नाम तक नहीं आते। जो खुद इस्लामी महीनों के नामों से नावाकिफ हो, आप बताएं उसको क्या पता होगा कि इस्लामी साल का आगाज कहां से होता है। इस्लामी साल का आगाज मुहर्रम उल हराम से होता है। और आपको यह भी गिन के बता देता हूं, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शाबान, शाबान अगला महीना याद है ना, शाबान के बाद रमजान, रमजान के बाद शवाल, शवाल के बाद ज़िकादा, ज़िकादा के बाद ज़िलहज्जा, और ज़िलहज के बाद मुहर्रम उल हराम। कम से कम ये तो याद कर लें, अपनी औलाद से ये कह दें, बच्चों से कह दें कि बेटा एक हफ्ते के बाद आपने मुझे इस्लामी महीनों के नाम सुनाने, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। बच्चा खुश भी होगा और उसके ज़हन के अंदर एक इस्लामी साल की, इस्लामी अक़दार की, इस्लामी तहजीब का की एक अहमियत भी उसके ज़हन के अंदर बैठ जाएगी। और पीऊ को आप ना दे, माऊ को आप ना दे, वो पुत्रा को कैसे खालसी। चलो अगर आज आपको नहीं आते, ये टच आपके पास मौजूद होता है, मोबाइल, इससे सर्च करके आप नाम निकाल दें और उन नामों को आप बच्चों को याद कराएं और मुहर्रम से शुरू करें, क्योंकि ये महीना शुरू हो रहा है और ज़िलहज तक पूरे के पूरे नाम 12 महीनों के अपने बच्चों को याद करा दें। या यूं करें, अपने बच्चों से कहें कि बेटा आप रोजाना इस्लामी महीने का एक नाम मैं घर वापस लौटूं, मुझे सुनाएंगे, मैं आपको इतना इनाम दूंगा। कल दूसरे महीना का सुनाओगे, इतना मिलेगा। तीसरे का सुनाओगे, इतना मिलेगा। 12 महीने सुनाओगे, इतना इनाम मिल जाएगा। कभी आपने किया ऐसी मश्क नहीं की? बाप दीनदार होगा तो उसको पता चलेगा ना। आप बच्चे से कह दें बेटा आपने
वुजू के फराइज मुझे सुनाने। पीयू को आसन ते ता पुत्रा को आसी ना, पीयू को ही नहीं आते, बाप को ही पता नहीं कि वुजू के फराइज क्या हैं, वो औलाद को क्या बताएगा यार। तो पीयू को पता ता लग सी जदू वो बिस्तरा चाह के खुदा दे राह पे निकल सी और वहां जाकर मुज़ाकरा किया जाएगा और वो अल्लाह के रास्ते में अपने आप को फारिग करके अल्लाह के रास्ते में निकलेगा और खुदा के घर का मुसाफिर बनेगा और जब वापस आएगा उसको वुजू के फराइज याद होंगे, नमाज की अहमियत का पता चलेगा। तो जदू पे ही तबलीगियों को छपे मसीती को ना आवे की जी जमात आई दी है पूरे फासिल सा, तो औलाद को क्या तिफल में बुआए क्या, मां बाप के एतवार की, दूध तो डब्बे का है, तालीम है सरकार की। बाप दीनदार होगा तो औलाद दीनदार बनेगी, मां ने कोकार होगी तो औलाद दीनदार बनेगी। इस तीक को खत्म करो कारी साहब, मैं आखे भी आसा इसको सेट करो। तुसी नांदे भी उस वेले जिस वेले शुरू हो गई है तकरीर शुरू होगी है, आवाज खोलो, एक को खत्म करो। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, बस इतनी छोड़े इसको। खुद दीन सीखो, दीन पर चलो, अपनी औलादों को दीनदार बनाओ। आप जिन स्कूलों में भेजते हो, कॉलेजों में भेजते हो, वहां पर हकूक के वालिदैन का उन किताबों में चैप्टर भी नहीं होता। जिन मज़ाबीन पर तुम्हें फख्र है ना, ये बायो पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, ये रियाजी पढ़ते हैं, ये इंग्लिश पढ़ते हैं, वहां हकूक के वालिदैन का चैप्टर नहीं होता। हकूक के वालिदैन का चैप्टर अगर किसी किताब के अंदर मौजूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कुरान है। ये अल्लाह का कुरान कहता है वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। तो बहरहाल में अर्ज ये कर रहा था, बात लंबी होगी। सैयदना फारूक आजम कह दीजिए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, दूसरे खलीफा और मुराद पैगंबर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुराद है। मुराद सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी अमीर शरीयत फरमाया करते थे, 1.25 लाख 1.5 लाख सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद और उमर मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुराद है। आखिर अल्लाह ने कमालात रखे थे ना कि आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बुलंद होते हैं और हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम, ए अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता कर, ए अल्लाह इस्लाम को शौकत अता कर, ए अल्लाह इस्लाम को ताकत अता कर, ए अल्लाह इस्लाम को शान अता कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, आज में मोहम्मद हाथ बुलंद करके तेरी बारगाह से मैं अपनी झोली फैलाकर तुझसे मांगना चाहता हूँ। आवाज आई, मेरे महबूब मांग, क्या मांगना चाहता है? अल्लाह पाक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा
आइज़्ज़िल इस्लाम बिउमर इब्न अल-खत्ताब औ बिउमर इब्न अल-हश्शाम। ए अल्लाह, मैं इस्लाम की इज्जत के लिए, इस्लाम की ताकत के लिए, इस्लाम की शान के लिए, इस्लाम की शौकत के लिए अल्लाह खत्ताब के बेटे उमर को मांगता हूं या हश्शाम के बेटे अबू जान को मांगता हूं। अल्लाह मैं तुड़े को दो मंग छोड़े और तुड़ी मर्जी है, जिड़ा तुको चंगा लगता है दुआ बिचो। खुदाया एक मड़ी झोली बिच बा छोड़ ताकि इस्लाम को इज्जत मिल जुले। फिर खुदा जदू देना ते आवे किया देंदा है। सुनो नमाजियो, आदमी की अकल दांगरे जाती है। अल्लाह अकबर। आका दो जहां मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुशरिकीन मक्का मीटिंग करते कि भाई हमने बड़ी बातें की, बड़े मनाजरे किए, बड़े मुजादले किए, तंग आ गया। और कोई है जा माऊ दा पुत्र आपा विच आखते हैं कि जिहड़ा नबी अलैहि सलाम दा सिर कहना है असी इतना इनाम देसा। अल्लाह अकबर। सारे दे सिर तला उजलते हैं। हजरत उमर उठते हैं। हजरत उमर फरमाते हैं, और मक्का वालों, और मक्का के जागीरदारों, और मक्का के सरमादारों, और मक्का के कुरैशियों, मैं खत्ताब का बेटा अपनी तलवार लेकर आता हूं और आज का सूरज गरूब होने से पहले पहले अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफा का सर लाकर तुम्हारी गोद में फेंक देता हूं। बिखरा हुआ उमर तलवार नियाम से बाहर और रसूलुल्लाह का सर लेने जा रहा है। रास्ते में एक सहाबी मिले। अर्ज किया, उमर किधर जा रहे हो? अर्ज किया, आज दाई नबूवत का काम तमाम करने जा रहा हूं। आज मैं कंडा ही कटना, आज मैं गाली मुकाना, न रहे बांस न बजे बांसुरी। बड़ा हमने पास किया, बड़ा हमने ख्याल किया, कौमियत का ख्याल, कबीले का ख्याल, रिश्तेदारी का ख्याल, बरादरी का ख्याल, इलाके का ख्याल, और ख्याल करते करते और सोचते सोचते आज हम तंग आ गए हैं। आज मैं दाई नबूवत का सर कलम करूंगा। वो सहाबी मुस्कुराए, आखे उमर, उमर जोश न मार, ज्यादा जोश में ना, ज्यादा गुस्सा ना कर, ज्यादा जलाल में ना। कहने लगे क्यों? फरमाया, दाई नबूवत का कलमा तेरी बहन और बहनोई ने भी पढ़ लिया है। अल्लाह अकबर। अब कहने लगे, अच्छा, अपनी तलवार लहराते हुए अपनी बहन के घर पहुंच गए ताकि मैं पहले इनका काम तमाम करके आ जाऊं। दरवाजे पे पहुंचे, देखा अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। हजरत उमर दाखिल हुए, कुरान के औरात को लपेट के रखा। उमर आ गया है। डर के मारे सेम जाते हैं घर वाले, तलवार हाथ में है, गुस्से में है, जलाल में है। दरवाजा खोला जाता है। बहन से कहा, सुना है तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है? कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी और मेरे खामद ने भी, तेरे बहनोई ने भी मोहम्मद का कलमा पढ़ के हम दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। हजरत उमर ने बहन को मारा, बहनोई को मारा, मार मार के लहू लुहान कर दिया। और किसी कहने वाले ने कहा, बहन बोली, उमर अगर तू हमको मार भी डाले, शिकंजों में कसे या बोटिया कुत्तों से नचवा ले, मगर मैं दीन हक से हरगिज और फिर नहीं सकती। बुलंदी मारिफत की मिल गई है, अब गिर नहीं सकती। हदीस के अल्फाज हैं जिनका तर्जुमा किए देता हूं। बहन ने कहा, उमर
जिस मां का दूध तूने पिया है उसी मां का दूध मैंने भी पिया है। अगर तू उस मां के दूध को पीकर कुफर पे डट सकता है तो मैं भी उस मां के दूध की लाज रखते हुए इस्लाम पे डट सकती हूं। मार कितना मारेगा? हजरत उमर सोचने पे मजबूर हो गए, आखिर ये कौन सा नशा है जो इतनी ज्यादा मार से नहीं उतरता? ये क्या बात है? अल्लाह अकबर। कहने लगे क्या पढ़ रहे थे? लाओ। बहन ने कहा वो कुरान के औराक हैं, वो कलाम है जिसे परवरदिगार आलम ने मोहम्मद मुस्तफा पे उतारा है। उसको मुशरिक छू नहीं सकता, पलीत आदमी हाथ नहीं लगा सकता। उमर, अगर कुरान को हाथ लगाना है तो जाओ पहले वुजू करके आ जाओ। वुजू करके आते हैं, कुरान के औराक खोले जाते हैं, उमर के सामने सूरत खोली जाती है और कुरान की तिलावत की जाती है। फरमाते हैं ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा। कुरान की आयत पढ़ी जाती है। सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं और मेरी बहनों, मेरे बहनों, मुझे भी कलमा मोहम्मद का पढ़ा दो। अल्लाह अकबर। फरमाया उमर, रसूलुल्लाह दूर तो नहीं है, जाओ ना, जिस तरह आए थे उसी तरह जाओ और मोहम्मद मुस्तफा के कदमों में जाकर खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कलमा पढ़ लो। हजरत उमर जा रहे और आका दो जहां इंतजार में कि आज रात मैंने रब से उमर को मांगा था। लोगों देखो, हशाम का बेटा आता है या खत्ताब का बेटा आता है। इतने में देखा फारूक आजम बड़े जलाल के साथ, बड़े गुस्से के साथ, बड़ी हैबत के साथ तलवार को लहराते हुए आ रहे हैं। सैयदना हमजा जो रसूल अल्लाह के चचा थे वो भी देख रहे हैं। किसी कहने वाले ने कहा, हजरत हमजा फरमाते हैं, कहा हमजा, किसी ने कहा उमर आ रहा है, कहीं मुसलमानों को और मुसलमानों के मुक्तदा मोहम्मद मुस्तफा को नुकसान न पहुंचा दे। हजरत हमजा बाहर आए, इन्होंने ने भी तलवार नियाम से खींच ली और हाथ में ले ली। कहा हमजा ने आता है तो आने दो, अदब मलहूज रखेगा, खातिर से बिठाएंगे, नमूना इसको हम खुल्के मोहम्मद का दिखाएंगे। अगर नीयत नहीं अच्छी उमर की, अगर नीयत नहीं अच्छी तो इसे कत्ल कर दूंगा, इसी का सर काट के छाती पे धर दूंगा। हजरत हमजा के कलमात सुने, रसूलुल्लाह ने फरमाया, हमजा उमर के साथ छेड़छाड़ न करना। उमर कत्ल करने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि उमर इस्लाम कबूल करने के लिए आ रहा है। हजरत उमर तशरीफ लाए, रसूलुल्लाह के कदमों में बैठे। आका दो जहां ने पूछा, उमर कैसे आना हुआ? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कत्ल के इरादे से आया था, लेकिन अब तो आपकी हुर्मत पे, आपकी इज्जत पे, आपके नामूस पे कत्ल होने के लिए आया हूं। किसी कहने वाले ने कहा, और सौदे के लिए बाजार गए हम, हाथ उसके बिके और जिसके खरीदार गए हम। यह सैयदना फारूक आजम का तज़किरा यूं नहीं किया जाता, बल्कि उमर का तज़किरा ऐसा है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और लोगों, अपनी मजलिसें जब कायम करो, जलसे जब कायम करो, महफिलें जब कायम करो, इजलास जब कायम करो, 2, 4, 5 आदमी जुड़ के जब बैठो
ते अपनिया मजलसा को मड़े उम्र दे तस्करे नाल जीनत दे छुड़दे करो। ज़य्यिनु ज़य्यिनु खूबसूरत करो मजालिसकुम अपनिया मजलसा को, अपनी मजलसों को खूबसूरत बनाओ। बेजिक्र उमर इब्न अल-खत्ताब औ बिसलातिन अलैया, दो काम अपनिया मजलसा में जरूर करते करो। हजरत उमर दा कोई किस्सा सुना छुड़ते करो, इनकी कोई फजीलत बयान कर करते करो और मुझ मोहम्मद पे दुरूद पढ़ लिया करो, ताकि तुम्हारी मजलिसें जीनत वाली बन जाए, रौनक वाली बन जाए, बाबरकत बन जाए। अपनी मजलिसों को बाबरकत बना लिया करो। यार कौन उमर? अल्लाह अकबर। हदीस में आता है क़यामत का दिन होगा, हदीस है, सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस का जिक्र आवा तो मुंह कोटते ना करो, खुश हो जुलदे करो। तुस्ते कोई पीऊ दी तारीफ करे, दादे दी करे, जनका दी करे तो तुसी कितने खुश होंदे हो। ते जदों नबी अलैहिस्सलाम दी तारीफ होवे ते चेहरे ते मुस्कुराहट आनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों उमर की बातें मत पूछो, अव्वल मन युसाफिहुल हक्का फहुवा उमर। अरमान अरबी आंदी होवे तो सको ना हैरान हो जलो। नबी अलैहिस्सलाम आखतेन कल जदों क़यामत कायम होसी ना, कल क़यामत जब कायम होगी ना, अव्वल मन युसाफिहुल हक्का, कि जिस आदमिया नाल सब तो पहले खुदा मुसाफा करसी, सब तो पहले खुदा अथा विच हाथ बासी, ओ खत्ताब दा बेटा उमर होसी। अल्लाह अकबर। फिर इसी ते बस नहीं, नबी अलैहिस्सलाम आखिया अव्वल मन युसल्लिमु अलैहि फहुवा उमर। क़यामती वाले दिहाड़े सब तो पहले जिहड़ा खुदा को सलाम करसी वो उमर होसी। लिखो है इन हदीसां को, खुदा दी कसमें याद करो, अपने जनका को जुल के याद करा लो। असा को के लोड़ है कसा को काफर आखा, कसा को मन चंगा आखा, जरूरत ही नहीं। सिर्फ अपने बच्चों को इन्होंने लोगों की फजीलत दसो, अहमियत दसो, शान दसो, इनकी अजमत दसो, इनकी तारीख शहादत दसो, तारीख विलादत दसो, यही मुझ है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अव्वल मन याखुज़ु बियदिही फहुवा उमर। और लोगों कल क़यामत के दिन सबसे पहले जिसका हाथ पकड़ के जिसका हाथ पकड़कर अल्लाह जिसे जन्नत में दाखिल करेगा, फरमाया वो उमर है। कितनी गल्लां हो गई, कितनी हुई? त्रै। सब तो पहले खुदा जिस नाल मुसाफा करसी वो कौन है? सारे आख छोड़ो अल्लाह तुसकी उम्र लम्बियां करे। जरा नहीं आखता के पता जुमराती तक ही होवे, अल्लाह सारे दी उम्र। सब तो पहले क़यामती वाले दिहाड़े जड़ा 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 खुदा नाल हाथ मिलासी ओ नहीं, आवाज नहीं आई, मुझको मजा नहीं आया, ओ उमर है। अल्लाह अकबर। क़यामती वाले दिन और क़यामत वाले दिन जो सबसे पहले अल्लाह को सलाम करेगा वो उमर है। और क़यामत वाले दिन अल्लाह जिसका हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल करेगा, जन्नत में छोड़ के आएगा, वो उमर है। अल्लाह तुसकी उम्र लम्बियां करे ते खुदा सुखा लिया करे। हाँ, आपा को भी सुख दो, तुसी भी सुखा बिच हो ते तुसां कोलो तुसके घर आलियां भी सुखा बिच होवन। ए नहीं तुसकी उम्र लम्बी होवे
तो पिछों करा ली सो पुठे हाथ किते दे होन खुदाया मुझको रंडी कर छोड़ ते चंगी है जरा घर पे रिच बने तो है तो उस वास्ते कोई जनक दवाइयां कर सन वो क्या आखते है कई सामने डरी दी हो जनक भी डरे दे होने पर आखते खुदाया जे पी को यतीम ही चंगे हैं त्रीमत आती है जे खसमा को रंडी चंगी है जरा अंदर बढ़ते तो रिछा का पुत्र बने तो होंगे हुजूर फरमाते हैं कि जब घर के अंदर दाखिल हो तो अपनी बीवी को देख के मुस्कुरा लिया करो बीवी तुम्हें देख के मुस्कुराए तुम उसको देख के मुस्कुराओ और सलाम करो सलाम करने के बाद सूरह इखलास पढ़ो और उसके बाद मुझ मोहम्मद पे दरूद भेजो जब तुम ये अमल करोगे अल्लाह अकबर अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें देख के फरिश्ते मुस्कुराएंगे फरिश्तों को देख के मैं रब मुस्कुराऊंगा जब मैं मुस्कुरा देता हूं रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता हूं ए नहीं बिल वापदा ने भेजन ते मां दादी तू त्रिमती दी याद करें महंगाई कहना है गेचेदा शबाज शरीफ करे मां दादी त्रिमती दी याद करे बदअमनी कोई और करे मां दादी त्रिमती दी याद करें तो ससुर सोहरे का क्या कसूर है भाई सोचने की बात है घर वालों का क्या कसूर है महंगाई किसने की बदअमनी किसने फैलाई बीमारी तेरे करतूतों का नतीजा है और तू तंग जाके घर वालों को करता है सुनो तीन बातें सब तो पहले खुदा नाल हाथ कौन मिलासी क्यामती को अल्लाह अकबर खुदा को सलाम कौन कर सी उमर खुदा हाथ पकड़ के जनता में सब तो पहले दाखिल कस को कर सी अल्लाह अकबर शुक्र है तेरे गला याद हो गई अगली गल इन्नी ला अंजुरो इला शयातीन अल इंस वल जिन्ना नबी अलैहिस्सलाम आखते लोगो मैं देखता हूं जेड़े जिन्ना बिचों शैतान हैं उन्हां को भी ते जेड़े इंसाना बिचों शैतान हैं इंसाना बिच भी होने कि नहीं होंदे आउंदे जिन्ना बिचों भी शैतान हैं आदमियों बिचों भी शैतान हैं जिंदी डिप्टी शैताना दी है जेड़ा एकी कोलो गल चावे दे करे दे कोलो चावे दे करे ओ मुसलमाना वाह जबरदस्त डिप्टी लगी है तुड़ी तू तो सीआईडी इंस्पेक्टर है थोड़ा काम ही है अल्लाह शैतान अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्नी ला अंजुरो इला शयातीन अल इंसा वल जिन्ना फफिर्रू मिन उमर ओ लोगों मैं मोहम्मद देखता हूं मैं अपनी आंखों नाल देखता नबी अलैहिस्सलाम आखते जेड़े जिन्हां विचों शैतान हैं वो भी जेड़े आदमियों विचों शैतान हैं वो भी उमर कोलों नस्तियां देखता मैं उन्होंने को उमर कोलों और शैतान मुझको छोड़ता नहीं तो को नहीं छोड़ता तोड़े बे ते मरे बे बिच पड़ता लेकिन उमर वो है शैतान उमर कोलों नसता है बिच बढ़ता मैं अं ना आखता मैं तुझको तर्जुमा करके देना गला मणियां सख्त जरूर होनी पर यह तर्जुमा होता है बिच बढ़ता है शैतान की तारीफ क्या हुआ जिस्मुन नारियुन यतशक्कलु बिअशकाल मुख्तलिफा यजरी का मजरा दम शैतान वो कुव्वत है जो इंसान के खून के अंदर ऐसे गर्दिश करता है रगों के अंदर ऐसे गर्दिश करता है जिस तरह खून गर्दिश करते हैं नकाबे पानी की बांधे होंगे हो सुबह उठ के फरमाया जब आदमी रात को सो जाता है शैतान भी तुस्ते ते मड़े नकाबे बढ़ के थे सह जलदे नक्का दे अंदर एक रग होंदी है जिस वेले सुबह सरगी का टाइम होता है ना उसको हौले हौले मलद है मैं इनको भी गला जरूर करना पर हदीस का तर्जुमा करना लगेगा जिसको शक हो आवे में 10 कंसा उस रगा को मलदे आते पुत्रा सहजल 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 जी हम बच्चे को मां सवालती है ना
ए नका पे बैठ के तो उस रगा को मल दे तो इसको बड़ी मीठी नींद आगे दी है। फिर आते खतीब साहब, उस्ताजी देखो बुजुर्गो सारी रात ही नींदर नहीं आती पर सुबह बड़ी सोहनी नींदर आती है। तो पे थोड़ा सवाल दे तो को आती है ना, वो थोड़ा बडेरा जो है ना वो सवाल दे वो रगा को मल दे और तो को आते बच्चे सेजुल और पुत्रा सेजुल और बड़े सिंधिया और सेजुल नमाज आस्ते न उठी, वो आपको सुला देता है। यजरी मजरा दम, तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं शैताना दा ठिकाना तुड़ा नाके मड़ा नाके, तुड़ा काने मड़ा काने, तुड़ा जिसमे मड़ा जिसमे, तुड़िए रगिन मरिए रगिन। बड़े उमर ओवे के उमर जिस राह तो जुलते आदमियों बिचों जेड़े शैतान हैं वो भी नस चुलते, जेड़े जिन्हां बिचों शैतान हैं वो भी नस चुलते। अल्लाह अकबर। यार ओ उमर, आखिरी गल करके गल मुकाना। नबी अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम के पास एक झगड़ा आया, उर्दू में ही बात कर देता हूं, आखिरी बात है। एक झगड़ा आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, यहूदिया तो मुनाफिका दा। यहूदिया आख्या मुनाफिका आख्या जी ओ यहूदियां दा सरदार है, उस कोल जुलदे हैं, फैसला उस कोल करा लदे हैं। यहूदी आख्या ना ठीक है सरदार हस्ते बड़ा हस्ते पर फैसला मुहम्मद मुस्तफा को करा सक। कौन आखते कौन आखते? यहूदी। यहूदी हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, आपने दोनों का मौक़िफ़ सुना, सुनने के बाद ताजदार अंबिया ने इरशाद फरमाया और मुनाफिक बता तेरे पास कोई गवाह है? आते ना जी गवाह तो कोई भी नहीं, ये यहूदी है मैं मुसलमान है, ये यहूदी है मैं मुसलमान है, ये काफिर है मैं मुसलमान है, ये बदकार है मैं नेकोकार हाँ, ये आमी है मैं मौलवी हाँ, ये फलाने में एजा। नबी अलैहिस्सलाम ए अदालत है, ये मसीत नहीं, ये तबलीगी जमात नहीं, ये अदालत है, इतने गवाही चलती है। ये बता और तेरे पास गवाह क्या है? और तेरे मुकाबले में यहूदी खड़ा है। जे गवाह तो नहीं। नबी अलैहिस्सलाम फिर शेर यहूदिया दी है, जरा किसकी है? यहूदी की है। बाहर निकलिया लगे मैं ना मनता, मुनाफिक जी होया ना। हजूर दे मुंह आते है जी सदके या रसूल अल्लाह, कुर्बान या रसूल अल्लाह सी तुस्ते कुत्ते मुंह आते जी है ना, हाथ चुम चुम के लग दे असी तुस्ते कुत्ते सगे दरबार रिसालत या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। बाहर निकला कहने लगा और यहूदी मैं मोहम्मद मुस्तफा का फैसला नहीं मानता। यहूदिया आख्या फिर लाला दस फिर के करा? आख्या चल यार तू कदे नहीं टिकता, उमर बिन खत्ताब को जुलते हैं। उमर बिन खत्ताब के पास गए, ज़हन में यह था कि हजरत उमर कुफर के बड़े मुखालिफ हैं, यहूदियों के मुखालिफ हैं, इस्लाम के चाहने वाले, ये मेरे हक में फैसला करेंगे। उनके दिल में यहूदियों को बड़ी नफरत है। उथे गए गल्लां सारियां हुई, यहूदी कहने लगा ठीक है जी बात ये कर रहा है, लेकिन एक गल सुन गनो सारियां गल्लां को पहले हम मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में भी गए थे। हजरत उमर का अच्छा बताओ क्या फैसला किया मोहम्मद मुस्तफा ने? यहूदी कहने लगा या रसूलल्लाह हुजूर ने तो फैसला मेरे हक में दिया है। मुनाफिका दर रही है देखा, पूछा कियो? उस आखे जी आखता तो ठीक है, तई तुसा को लाया, तई तुसा को लाया,
तुसी कोई कर्म करके न देखो, असी मुसलमान हाँ, कलमा पढ़ना लिया, नमाजा पढ़ना लिया, पीछे खलना लिया, ए देखो इस दाढ़ी कुतरी दिए, मरी तो नहीं तो पई दिए, ए होए ओ होए फला गले फला गले। अल्लाह अकबर। हजरत उमर आख्या सबर कर, हजूर को फैसला कराल के मरे को आए ना, अंदर गए, तलवार आंदी, चलाई तलवार, सिर कलम कर छोड़िया, बाहर शोर हो गया, लोगों में प्रोपेगेंडा, वो जी मुसलमान मार छोड़िया, और मुसलमान मार छोड़िया, और मुसलमान मार छोड़िया। मैं थे कदे मसीती दी कसा गला तो कसा को तपा मार छोड़ा ना, बड़े बड़े लाडले नमाजी भी ऐ जी मार देखिए, और जी मौली साहब सुन तपा मार छोड़िया, की मार छोड़िया, की मार छोड़िया। उस वाले भी प्रोपेगेंडा हो गया, अजी कलमा पढ़दा सा, नमाज पढ़दा सा, पीछे खलदा सा, चंबे देदा सा, ए करदा सा, ओ करदा सा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर को मोहम्मद मुस्तफा ने बारगाह रिसालत में तलब कर दिया। उमर मुसलमान की मारिया, कलमा पढ़दा सा, नमाजा पढ़दा सा, मसीती पे आंदा सा, सारे काम करदा सा, की मारिया। या रसूलल्लाह मुसलमान ना सा, मोमन ना सा, तो उससे फैसले को न मंदा सा। उमर तोड़े को के गवाइए के मुसलमान ना सा, तू इससे दिला भी जो हो क्या आया से। हजूर ने फरमाया इसके बदले के अंदर उमर आज मोहम्मद मुस्तफा की अदालत में 13 साल भी कलम किया जाएगा। न बोले हो, दबाए अल्लाह अकबर को अंदर ही, कोई धमाका ना हो जो मसीती पे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुनिया देख रही है कि आज जलालो तो जबरूद का मुजस्समा, खत्ताब का बेटा बारगाह रिसालत में एक यहूदी के किसास में कत्ल किया जाएगा। जल्लाद आ गया तलवार को लहराते हुए, मोहम्मद मुस्तफा के होठों की जुम्बश का मुंतजर है। उधर अर्श पे इनकलाब आ गया। रब ने आवाज दी, फरमाया जिब्राइल जल्दी पहुंच। या अल्लाह क्या बात है? फरमाया जल्लाद की तलवार खत्ताब के बेटे की गर्दन तक ना पहुंचे, मुझ मोहम्मद की गवाही अदालत में पहुंचा दे। अल्लाह अकबर। जिब्राइल आके खड़े हो गए। जिब्राइल क्या बात है? अर्ज किया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। और मेरे महबूब मुझे खुदा ने भेजा है। अल्लाह पाक फरमाते उमर के पास गवाह मौजूद नहीं, उमर दिल के भेदों को नहीं जानता, उमर अंदर की बातों को नहीं जानता। अल्लाह फरमाते हैं मैं अंदर में गला गवा तो था, मैं पेश यहूदिया दे दिला का पता है, मैं खुदा कसम खा के आखता है मोहम्मद नासा। अल्लाह अकबर। आगे अल्लाह पाक वजह भी बयान फरमाते। अल्लाह फरमाते जो और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने झगड़ों के अंदर, अपने कजियों के अंदर, अपने मामलों के अंदर, अपने जिरगों के अंदर आपके फैसले को तस्लीम न करे, आपके फैसले को फौकियत न दे, मैं खुदा ऐलान करके कहता हूं वो मोहम्मद नहीं होता। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक दे।